चीजें बदल चुकी थीं। सब कुछ आंखों के सामने आ चुका था और सबसे बड़ी बात यह कि अब डैनी भी अपने आप को स्वीकार कर चुका था और शायद इसलिए उसने टीना को वैम्पायर में बदल दिया था, क्योंकि वो जान गया था कि यही एक आखिरी रास्ता है जिससे वो साइरस पर काबू पा सकता है। तो अब डैनी वैम्पायर्स की फौज बनाने की तैयारी में लग चुका था, जिस फौज की शोल्जर थी टीना। टीना की इंसानी जिंदगी ने कभी उसे खुशियां नहीं दी। हर बार उसके साथ बुरा ही होता आया था और शायद इसलिए भी उसने अपने इस नए रूप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसकी इंसानी जिंदगी का अंत हो चुका है। दिस इज फैंटास्टिक। यस, आई नो मेरा फेस पहले से काफी पेल हो गया है, इतना ज्यादा सफेद हो चुका है जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो, बट दिस फीलिंग, इट्स अमेजिंग। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फील एनीथिंग, न ठंड, न गर्मी, न दर्द, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं। नाउ आई अंडरस्टैंड डैनी हर वक्त कैसा फील करता होगा। पर डैनी तो उड़ भी सकता है ना, मतलब बैट बनके। मैं उड़ पाऊंगी क्या? ट्राई करती हूँ। उड़ जाओ, उड़ जाओ यार, फोकस, उड़ जाओ। डैम इट, कुछ भी नहीं हुआ यार। ये सब चीजें तो डैनी को मुझे सिखा देनी चाहिए थी ना। आफ्टर ऑल अब मैं भी उसी की जैसी बन चुकी हूँ। ये रखा हुआ खाना भी कैसा अजीब सा दिख रहा है, राइट? टेस्ट करके देखूं क्या? छी, ये क्या चीज है? बिल्कुल बेस्वाद। छी, अब समझ में आया डैनी कभी ये खाना क्यों नहीं खाता था। यक, भला कौन खाएगा इतना वाहियात खाना? और क्या करूं? इट्स सो फनी। परसों मुझे यहीं पर उन बच्चों ने मार डाला था, एंड सी आई एम अलाइव अगेन। आई मीन इट्स सो फनी। यार मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। जाने ये डैनी और नैन्सी कहाँ गए हैं? कह तो रहे थे कि मेरे लिए खून लेकर आएंगे, बट कम ऑन यार, नाउ आई एम अ वैम्पायर माई सेल्फ। अपना शिकार मैं खुद ढूंढ सकती हूँ, डैनी की तरह। और मुझे इंसानों का खून पीने में भी कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज आई हेट देम। आई हेट देम। क्या करूं मैं? जाऊं क्या बाहर? पर डैनी और नैन्सी दोनों ने मना किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो मुझे 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। बट यार, आई वॉन्ट टू एंजॉय एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय नाउ। अभी भी कमरे में बंद होकर रही तो वैम्पायर होने का क्या फायदा? बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है यार। मैं तो जा रही हूँ। इतनी गजब की आवाजें आ रही है दूर दूर से, हर चीज की, सब कुछ कितना एक्साइटिंग लग रहा है। वैम्पायर्स के पास काफी पावर्स होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो जरा अब अपनी पावर्स को टेस्ट किया जाए। बट मैं जाऊं कहाँ? आई मीन, हाँ, उसी ठेके पर जाती हूँ। कोई ना कोई कमीना तो मिल ही जाएगा मुझे, जिसका खून मुझे पीने में मजा आएगा। वैसे भी एनिमल्स आर वे टू क्यूट फॉर मी, मैं उन्हें नहीं मार सकती। जाती हूँ, किसी इंसान का गला पकड़ूंगी। मुझे खून पीना भी तो एक्सपीरियंस करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। वेट, बग्गी ले जाऊं क्या? हाँ, उतनी दूर चलकर कौन जाएगा? डैनी की तरह बैट बन पाती तो उड़ के चली जाती। बट एनीवे, हेलो मेरे घोड़ों। यार तुम दोनों ना बहुत अच्छे हो। डैनी को ना तुम दोनों को भी हमेशा के लिए वैम्पायर बना देना चाहिए, ताकि तुम लोग हमेशा मेरे पास रहो। पर तुम लोग तब घास खाने के बजाय खून पियोगे। खैर, चलो अब चलते हैं, ठेके तक चलते हैं। रास्ता तो तुम्हें पता ही होगा, सो
मूव। ओहो, क्या बात है, आज तो महफिल जमी हुई है। चलो फिर इन्हीं में से किसी कमीने को ढूंढती हूँ। अजीब बात है, कोई मुझे छेड़ क्यों नहीं रहा? क्या सच में लोग इतना डर गए हैं डैनी से? कोई तो कुछ बोल दो यार, ऐसे मुझे इन्हें मारने में मजा नहीं आएगा। कम ऑन, से समथिंग, अर्न इट। अरे यार, बस एक बार कोई कुछ तो बोल दो। अरे भाइयों, अब डरने की जरूरत ना है। अब वैसे ही चौड़े में रहा करेंगे जैसे भाई सा रहा करे थे। एक भी तितली मारे जाल से ना बचेगी। और अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश की ना, तो तुम जानते हो ना अपने ऊपर किसका हाथ है। अरे साइरस का। और ये आवाज तो उसी बंदे की है जिसने उस रात मुझे किडनैप किया था। मिल गया मेरा शिकार, जरा जाके इसे फंसाती हूँ। और फिर काम खल्लास। समझे कि नहीं भाइयों? और फिर तुम्हें तो पता है कि जी सुनिए। अरे क्या बात से तितली की बात की नहीं कि तितली हाजिर है। कहिए। जी वो मुझे एक्चुअली आपसे कुछ काम था। काम? देखो, आपको देख के तो हमें भी ना कोई गलत काम करने का बड़ा मन हो रहा है। अरे तितली तो शर्मा गई। जी आप ऐसी बातें बाकी लोगों के सामने करेंगे तो मुझे शर्म तो आएगी ही ना। उफ, ये क्या कह दिया तुमने? अरे अभी तुम्हारी मुसीबत का हल किए देते हैं। अरे लड़को, चलो जरा निकल जाओ यहाँ से। हमारी रात बनने वाली है शायद। मैं तुम सबसे कल मिलता हूँ, ठीक है ना? चलो अब जाओ। ये लो, अब मन ने कर दिया तुम्हारी मुसीबत को आसान। अब जरा बताओ, कौन सी बात करनी थी तुम्हें? और सबसे पहली बात, तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? जरा मन ने भी तो दिखा अपना चांद का चेहरा। अरे हाय, शरीर तो कमाल का है ही, चेहरा भी दिख जाने दे। आप भी ना। जी क्यों नहीं, चलिए ना, कोने में चलते हैं। वाह, कमाल की छोरी से तू, एक्स्ट्रा एडवांस। चल चल, मन्ने की। ये ले, आ गए हम दीवार के पीछे। यहाँ में कोई ना देखेगा। अब चल, घूमता हटा। शौक से। तू साली, तारी तो हिम्मत हो गई, तुम्हारे सामने आ गई। आज तो तारा डी एंड में करके रहूंगा। मेरा दी एंड तो कब का हो चुका है। आज तो मैं तुम्हारा दी एंड करने आई हूँ। ये थारे दांत। भागना पड़ेगा यहाँ से किसी भी तरह, वरना आज जान चली जाएगी मेरी। बचाओ बचाओ। डैम इट, मुझसे मिस कैसे हो गया? दांत उसकी गर्दन पर लगाया तो था मैंने। मेरा सर भी घूम रहा है। क्या वैम्पायर वाले दांत निकलने के लिए इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं? डैम इट, मुझे कुछ खून पी के ही यहाँ आना चाहिए था। कोई बात नहीं, इस कमीने का खून पीती हूँ। छोड़ दे बन्ने, छोड़ दे बन्ने, छोड़ दे बन्ने। कमीने, आज तो मैं तेरा शिकार करके रहूंगी। ए भानु। बोल भूरी। तेरा इस छुचुंदर का पीछा करने का आइडिया सही निकला रे। ये देख, इस पर हमला हो ही गया। हाँ, मुझे उसकी सूरत और आदत देख के लग ही गया था कि उस घर का कलंक वही है। अब सुनो, यहाँ खड़े रह के तमाशा मत देखो, चुपचाप घर निकल जाओ। जी मैं जाता हूँ, आप मार डालिए इसको। निकला कि नहीं बे? भाग यहाँ से, बड़ा है सजेशन देने वाला। भाग। ए भानु। बोल भूरी। ये लड़की तुझे वैसी ही नहीं दिख रही जिसको हमने कल रात मारा था? अरे हाँ, ये तो वही है, पर ये जिंदा कैसे? देखा, यही होता है जब लोग अपना खाना पूरा नहीं खाते। मैंने बोला था इसको पूरा खा लेते हैं, तेरी वजह से हमने इसका दिल भी नहीं खाया। पर कोई बात नहीं, कल नहीं खा पाए तो क्या हुआ, आज नहीं छोड़ेंगे उसे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये बच्चे तो डैनी तक को हरा चुके हैं, ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। हाँ तो दीदी, आराम से लेट जाओ, हमें जरा मर्डर रिप्ले करना है। मर्डर रिप्ले? समझने वाले समझ गए भानु।
तू बस इसकी दावत उड़ाने में फोकस कर। ध्यान रहे कहीं ये भाग ना जाए बस। शुरू करे दीदी दावत। डैनी, Bhanu, Puri, it's you guys again. Good to see you alive. मैं तुम्हें रुक के दोबारा जरूर मारता, but I'm in a hurry at the moment, so I'll just take Tina and leave if you don't mind. साले कोट वाले तेरी तो। भूरी, Lovely, smart move. Good night then. Let's go, Tina. ये कैसे किया तुमने डैनी? Oh my God, that was so cool. You have a lot to learn about vampires, Tina. But सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम बाहर क्यों निकली? तुम्हें मैंने मना किया था ना? हाँ, मना तो किया था, बट मैंने सोचा थोड़ा एंजॉय कर लूं एंड Did you realize तुम कितनी डेंजरस सिचुएशन में थी? या I'm sorry. मैं ध्यान रखूंगी, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां थी? इसका जवाब नैन्सी ही बेहतर वे में दे पाएंगी. Go ahead, Nancy. Tell her. जब मैं एक बार किसी से मिल लेती हूँ ना, तो मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी नहीं होती है. जब हम लोग लौट कर आए तो तुम हमें यहाँ मिली नहीं, इसीलिए मैंने पता लगाया कि तुम कहाँ हो, और बस डैनी वहां पहुंच गया. बट डैनी, तुमने उन बच्चों को आज मारा क्यों नहीं? तुम तो मार सकते थे ना उन्हें. मारना या ना मारना is a different concept at the moment. मैंने उन पर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि I had a liability with me. लायबिलिटी? मैं हूँ लायबिलिटी? Of course, you're weak, and weak vampires won't help our cause. We need strong ones, and वो strength बस वक्त के साथ ही आ सकती है. इसलिए we need time, a lot of time. हवाएं रुख बदल रही हैं डैनी. ये आने वाली तबाही का इशारा है. हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब वो कयामत की रात आएगी तब हमें पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली लड़ाई आसान नहीं होने वाली है. पर आप जाएंगी कहाँ? मुझे कुछ सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं. मुझे उन्हीं जवाबों को ढूंढना है, और ये काम बस अकेले मैं ही कर सकती हूँ. चलती हूँ, ख्याल रखना. We're leaving this town tonight as well, Tina. वेट, पर हम जाएंगे कहाँ? I don't know. बस जहाँ भी हम जाएंगे, हमारा मोटिव बस एक होगा. क्या? To build an army of vampires. The army of Danny DeCosta. उस रात को 1 साल बीत चुका था जब नैन्सी अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकली थी और डैनी अपनी सेना तैयार करने के लिए. डैनी की मंजिल तो बहुत दूर थी, पर नैन्सी के हाथ जरूर कुछ ऐसा लग गया था जिससे वो इस आने वाली लड़ाई को पूरी तरह बदल कर रख देने वाली थी. हालांकि राजसमंद के लोग इस सबसे बेखबर जश्न मनाने में लगे थे, क्योंकि धीरे धीरे हर घर में साइरस का खून जन्म ले रहा था. क्या हो गया? इतना कुछ जश्न मना रहे हो? ओ भाई साहब, जश्न मनाने की तो बात ही है. ये लो मिठाई खाओ. अरे खाओ खाओ. अरे हाँ ठीक है, पर बात क्या हुई से? अरे भाई साहब, बस ये समझ लो कि आपकी बात मान के आज से हम भी खुश नसीब हो गए. अरे हमारी कौन सी बात और कौन सी खुशी? अरे हमारी औरत को लड़का हुआ से लड़का. अरे तुम्हारे तो 4 लड़के पहले से थे. ये वही तो बात है ना भाई साहब. खुशी इस बात की थोड़ी है कि लड़का हुआ से, खुशी तो इस बात की है कि हमारी औरत ने साइरस का बच्चा जना है. हैं? मतलब तूने भी भेजा था अपनी औरत को साइरस के पास? पर उस दिन तो तू गुस्सा गया था. तूने हमारे से बोला था अपनी शकल मत दिखाना, फिर तारा दिमाग बदल कैसे गया? अरे पहले तो मुझे भी ये सब बकवास लगा, पर फिर हमारी मुलाकात उनसे हुई. उनसे? अरे किसकी बात कर रहा है तू? वो मेरी बात कर रहा है मेरे मुन्ने. अरे बहन जी, आप आइए, कुछ चाय नाश्ता मंगवाऊंगा आपके लिए. अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारे दोस्त की खुशी में शामिल होने आ गई. सुना है लड़का हुआ है.
हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना से आपने बहन जी। ये बिल्कुल घना तंदुरुस्त लड़का हुआ है, एकदम हट्टा कट्टा। भाई कसम से अभी से उसके हाथों को देख के लग रहा से कि अगर उसने हमारे को मुक्का मार दिया ना तो मैं मर ही जाऊंगा। उसको ना ही उकसा, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके एक ही मुक्की में तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। एक बार हमारी भाभी के छोरे ने खेल खेल में मारे पे पत्थर फेंका। ये देखो वो निशान अब तक ना गया से 4 टक्के भी आए थे। कमाल है बहन जी, आपको पता से 1 साल पहले इस इलाके में कितना खौफ था, पर अब तो देखो सारे कैसे नाच गा रहे हैं। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होती अरे तो हम भी अब तक डरे समय से रहते। अरे ये क्या बोल रहे हो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तो बस तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, तुम्हें शुक्रिया करना ही है तो इसकी भाभी का करो। आखिर उन्होंने ही सबसे पहले ये कदम उठाया था, उन्हीं के बाद पूरा का पूरा गांव उनके पीछे पीछे हो लिया। वैसे तुम्हारा वो पिंटू कैसा है? पिंटू बिल्कुल ठीक है बहन जी, बस उसे हमारा खाना पीना नहीं पसंद है, हर वक्त तो गोश्त ढूंढे से। अरे अब शेर का बच्चा पाला है तो महंगा तो पड़ेगा, खिलाओ गोश्त उसे। खैर अच्छा लगा तुम सबको खुश देखकर, अब मैं चलती हूँ, मुझे जरा बर्फ लेके आनी है। बर्फ? बर्फ का क्या करोगी बहन जी? मेरे घर में भी एक शेर है ना, पर उस शेर को गोश्त से ज्यादा बर्फ खाने में मजा आता है। जाने कैसी तलब लग गई है उसे। खैर चलो मैं चलती हूँ। अरे 1 मिनट, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया बहन जी। 1 मिनट रुको। अरे इधर आ, इधर आ। अरे आ तो सही। बहन जी ये हमारी साली से। अरे खड़ी क्या कर रही है? पैर पड़ बहन जी के। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है बहन जी, आज इसका बड़ा दिन है। बड़ा दिन? हाँ और नहीं तो क्या, आज ये जंगल जाने वाली है। ओह अच्छा, अरे वाह, देखो तो सही चेहरा कितना खिल गया है इसका। खुश रहो, भगवान तुम्हें भी एक प्यारा सा बच्चा दे। जी शुक्रिया। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि धीरे धीरे और भी लोग इस बात को समझ रहे हैं। खैर अब मैं चलती हूँ। जी जी बहन जी। चलो अब मैं भी जाने की तैयारी करती हूँ। अरे जात तो रही हो, पर तुमने वो लाल रस खरीदा? लाल रस? अरे भाई तन्ने अपनी साली को बताया ना लाल रस वाली बात। अरे भाई साहब मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, गाँव के बाहर एक बुढ़िया वो रस बेचती है, सुना है सारस को वो रस बहुत पसंद है, उसको पीते ही उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। जाओ जाके वो रस खरीद लाओ, उसे लेके ही सारस के पास जाना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ तुम्हें वो लाल रस देने आ गई हूँ बिटिया। अरे अम्मा, अम्मा आप खुद यहाँ? अरे हम तो अभी आपके पास ही जा रहे थे, आपने क्यों तकलीफ की? अरे बिटिया का इतना बड़ा दिन है आज, आशीर्वाद देने मैं कैसे नहीं आती। हाँ ये लो बिटिया, ये लाल रस है, साइरस को ये याद से पिला देना, इससे तुम्हारा बच्चा होना निश्चित हो जाएगा। सच? आप सच कह रही है? तुझे भरोसा नहीं होता तो अपनी दीदी से क्यों नहीं पूछ लेती, आज ही तो बेटा हुआ है ना उन्हें। जिन जिन लोगों ने ये रस साइरस को पिलाया है उनका पक्का बच्चा हुआ, समझ गई? और नहीं तो क्या, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू तो बस इस रस को ले और पहुंच जा साइरस के पास, बाकी सब खुद हो जाएगा। जी ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे ये लाल रस और भी लोगों को बांटना है, ध्यान रखना अपना। अरे हाँ अम्मा आप जाओ, आप भी ख्याल रखना अपना। साइरस को एक और खुराक मिल जाएगी आज उस लाल रस की। हाँ, 1 साल पहले जब ये सब शुरू हुआ था तब मेरा मन इतना परेशान था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये सब रोकने का अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। पर फिर कई महीनों की तलाश के बाद आखिरकार मुझे मेरा जादुई घोल मिल ही गया, सेसा धातु का जादुई घोल। और अब तक तो जाने कितनी सारी औरतों ने लाल रस के बहाने ये घोल उसके शरीर में पहुंचा भी दिया होगा। ये जरूर है कि इससे न साइरस मरेगा और ना ही वो कमजोर होगा, पर इससे एक बात जरूर होगी कि कुछ सालों के बाद वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा।
उसके बच्चों की गिनती काफी कम हो जाएगी। साइरस, तू बस देखता जा, मैं तुझे कैसे बर्बाद करती हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि तू जिस जहर को लाल रस समझ के पी रहा है, वो असल में इंसान के बच्चा पैदा करने की ताकत को मार कर रख देता है। वैसे भी और कुछ साल तो लगेंगे जब ये जहर उसके शरीर को अंदर से खाने लगेगा। मैंने तो अपना काम कर दिया है डैनी, अब बाकी जो करना है तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। उम्मीद है तुम अपनी फौज तैयार कर रहे होगे। नैन्सी की उम्मीद सही थी। डैनी बिना रुके अपनी फौज तैयार किए जा रहा था। बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स में जाकर वो हर उस मुर्दे को एक चलते फिरते पिशाच में तब्दील कर रहा था, जिसकी मौत बीमारी से या फिर एक्सीडेंट से हुई थी। तो आज वो हर रोज की तरह फिर ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में जा पहुंचा था। अरे अरे रुको, एंट्री तो करो इधर। कि किस पेशेंट से मिलना है, ऐसे ही अंदर चले जाओगे क्या? You will let me and my partner enter this hospital. You will take all the doctors and nurses out of this hospital now. मैं आप लोगों को अंदर घुसने दूंगा और सारे डॉक्टर और नर्स को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगा। अरे आइए सर, आइए ना, मैं अभी के अभी सबको बाहर निकाल देता हूँ। पूरा हॉस्पिटल आपका है, प्लीज आइए। Well, thank you. डैनी, हाउ डिड यू डू दैट? कितना कूल था ये। मुझे भी ये सीखना है। टीच मी। नो, Didn't you just learn how to fly as a bat? इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? पर यार तुम्हारा ये हिप्नोटाइज करने वाला स्टाइल बड़ा कूल है। आई जस्ट वांट टू लर्न। You haven't seen half the things that I can do, but don't worry, you will learn them all. हाँ यार, तुम तो भेड़िए भी बन जाते हो। मुझे भी बनना है। लोगों को डराने में कितना मजा आएगा। Come on, Danny, you have to teach me everything. You and your dreams. Let's go. Let's go to the morgue. यार डैनी, एक बात बताओ, तुम हमेशा उन्हीं लोगों को क्यों जिंदा करते हो जो किसी बुरी बीमारी से मरे हों या एक्सीडेंट से? That's not it, Tina. It's just that 99% of the people who die in this world actually deserve to die. And I don't want to give them the pleasure of being alive again. That is why I choose the 1% who were actually good people. हाँ डैनी, बट ऐसे में तो तुम्हें अपनी आर्मी बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा, राइट? Well, I'm not dying anytime soon, और ना ही मुझे किसी चीज की जल्दी है। बट कम ऑन यार, क्या तुम्हें साइरस से बदला नहीं लेना है? Why do you think I am building an army for myself? Of course मुझे बदला लेना है। All I'm saying is I'm not in a hurry. मेरी आर्मी चाहे 5 साल में बन जाए या 15 में, जब तक मुझे ये एहसास नहीं होगा कि I'm ready, I won't attack him. फिर तो बहुत लंबा इंतजार होगा। Some things are worth the wait, Tina. पर चलो, एटलीस्ट हमारी आर्मी में 30-40 वैम्पायर्स तो हो चुके हैं, राइट? दैट्स अ स्टार्ट। जिसकी वैल्यू 0 है, टीना, 0. That's the worst thing about being a vampire. You cannot get stronger in an instant. It takes time. A lot of it. I don't need 1,000 vampires who are weak. I want them to be strong as well. That is why I'm waiting for the right time. और जब सही वक्त आएगा तो डैनी, ये सब कुछ हिल क्यों रहा है? और ये अचानक से सारी चीजें गिरने क्यों लग गई? What is happening? और ये खिड़की के कांच टूटने क्यों लगे हैं? गॉड, डैनी, ये सब क्या हो रहा है? What is happening? Like I said, you have no idea what I can do. Now then, shall we begin? Drink my blood, my dear friend. Drink, drink,
and join the army of Danny DaCosta. राजसमंद की काया पलटनी तो तब से शुरू हो चुकी थी जब से नैन्सी ने अपने गांव को मिट्टी में मिलाकर राख कर देने का मन बना लिया था। पर उसके बाद जो राजसमंद में होता आया था उसने इस शहर को संभलने का मौका नहीं दिया। अभी कल ही की बात लगती है कि साइरस की बीवी फौज बनाने की बातें कर रही थी और अब उस बात को 15 साल बीत चुके थे। इन 15 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। गांव में लोग निश्चिंत होकर बैठ गए थे क्योंकि अब हर जगह बच्चों की भीड़ लगी हुई मिलती थी। पर साइरस की बीवी अभी भी किसी बात से परेशान थी और इस बार उसकी परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद साइरस था। बीवी, मैं आ गया, जल्दी से खाना लाओ। अरे तुम उठी नहीं? जाओ जाके खाना लाओ, मुंह क्या देख रही हो? वैसे भी बहुत भूखा हूं मैं। आओ, और आज थक भी बहुत गया हूं। चलो उठो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। साइरस, मुझे तुमसे कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। कर लेना, पर उससे पहले खाना लाओ। नहीं, मुझे अभी करनी है। आज तुम्हें खाना जरा देर से मिलेगा क्योंकि पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तुम मुझसे सवाल पूछेगी? ठीक है, पूछ अपना सवाल। साइरस, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अंदर से ठीक तो महसूस होता है ना? ये क्या सवाल है? इस बेहुदे सवाल के लिए तूने मेरा खाना रोक दिया। तुम्हें मैं ठीक नहीं लगता हूँ क्या? देखो मेरी ओर, देखो और बताओ, ठीक नहीं लगता हूँ मैं? साइरस, बात वो नहीं है, बात कुछ और है। कुछ और क्या बात है? साइरस, 4 साल हो चुके हैं और गांव में पहले की तरह जश्न नहीं मना है। जश्न नहीं मना है से तेरा क्या मतलब है? बच्चे साइरस, बच्चे। पिछले 4 साल से किसी भी औरत को बच्चा नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। भेज देना और औरतों को मेरे पास, मैं जरा अच्छे से कोशिश कर लूंगा। बात ये नहीं है साइरस, कुछ तो गलत हुआ है क्योंकि ऐसे अचानक ये चीजें नहीं होती। अगर मुझे ठीक से याद है तो पहले 3 साल जितने बच्चे हुए इस गांव में, उसके बाद बच्चे होने की गिनती गिरती ही चली आई है। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगता, और वैसे भी ये भी हो सकता है कि उन साले औरतों में तुम ही ना हो। तुम मुझ पर क्यों उंगली उठा रही हो? जाओ और जाकर उन औरतों से पूछो कि वो मुझे बच्चा क्यों नहीं दे पा रही हैं। साइरस, बात वो नहीं है। एक साथ 50 औरतें तो खराब नहीं निकलेंगी ना। और वैसे भी भूरी, तू यहाँ? और ये किसे ले आई अपने साथ? मैंने मना किया था ना यहाँ किसी को भी लाने से। एक बार में बात। ए, चुप! मुझ पे मत चिल्लाओ। जो पूछना है इसका पूछो। इसने जिद की थी यहाँ आने की। मुझे कोई शौक नहीं है लोगों को यहाँ लाने का। संभालो इसे, मैं जा रही हूँ। भूरी, रुक। भूरी, ये लड़की कभी बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। हाँ तो तुम अब ऐसे ही बुट बनकर खड़ी रहोगी या बताओगी भी कि क्यों आई हो यहाँ? जी वो मैंने आपसे कुछ काम था। मुझसे काम था? क्या काम था? वो मैं थारे लिए एक चिट्ठी लेकर आई थी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? वो ये चिट्ठी उस लाल रस वाली औरत ने दी से। लाल रस वाली औरत? कौन लाल रस वाली औरत? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वही जिसने हम सभी औरतों ने साइरस के पास आने से पहले यो रस बेचा था। वो कहती थी इससे बच्चा जरूर हो जाएगा। क्या? साइरस, ये लड़की क्या बोल रही है? ये किस लाल रस की बात हो रही है यहाँ? अरे तुम्हें नहीं पता? लाल रस तो मेरा पसंदीदा है। याद है तुम मेरे लिए वो लाल रस लाया करते थे? उसी तरह ये औरतें भी मेरे लिए वो लाल रस लाया करती हैं। ये देखो, आज भी उन औरतों ने मुझे ये लाल रस लेकर दिया है। क्या? और ये लाल रस तुम कब से पीते आ रहे हो? हमेशा से। जरा दिखाना मुझे वो बोतल। ये लो। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे पक्का यकीन है कि इसमें कुछ उल्टी सीधी चीज है। तुम कोई चिट्ठी लाई थी ना? जरा देना मुझे। जी ये लो। देखो तो क्या लिखा है इसमें। साइरस अब बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है ना?
काफी परेशान होगी तुम, पर ये तो बस शुरुआत है। साइरस की बर्बादी तो बस अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। ये क्या है? ये क्या घटिया मजाक है? अगर ये चिट्ठी तुमने लिखी है तो? नहीं, मन ने कुछ ना पता। मन ने ना लिखी ये चिट्ठी। मन ने तो बस उस औरत ने ये चिट्ठी आप तक पहुंचाने को बोला था। उसके अलावा मन ने कुछ ना पता है। साली, आखिर ये है कौन? इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो मुझे धमका रही है? ए लड़की, कब से जानती है तू इसको? मैं तो काफी दिनों से जानती हूँ, और बस मैं ही नहीं, गांव की सभी औरतें जानती हैं इसको। अच्छा, तुझे इसका घर पता है? कहाँ है इसका घर? गांव के बिल्कुल बाहर। तू मुझे वहाँ ले जा सकती है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर चल मेरे साथ। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये औरत है कौन। तो बस वो औरत साइरस की बीवी को साथ लेकर गांव के बाहर वाली सड़क तक पहुंच गई। और फिर वो देखिए, वो झोपड़ी दिख रही है ना, वो औरत उसी में रह रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, यहाँ से आगे मैं देख लूंगी। जी। अब जरा मिला जाए इस लाल रस वाली से, देखूं तो सही कि ये आखिर है कौन। दरवाजा खुला हुआ है, कमाल है, सीधे अंदर ही घुस जाती हूँ। कहाँ है रे तू लाल रस वाली? सुना है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, जरा सामने तो आ, मैं भी तो देखूं कि इतनी औकात किसको हो गई जो मुझे धमकी देने लगी। यहाँ तो कोई नहीं है, और हर जगह खून और हड्डियां ही पड़ी हुई हैं। ये सब क्या तमाशा है? क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में गांव वालों से। वो चिट्ठी वो तुमने भेजी थी? बिल्कुल, तभी तो तुम मुझसे मिलने आई हो। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? बहुत अच्छे से। फिर भी तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुमने मुझे धमकी दे दी। अरे नहीं, वो धमकी कहाँ थी, वो तो सच था, क्योंकि जो भी मैंने उस चिट्ठी में लिखा था वो होने वाला है। शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम जानती हो ना कि मेरे एक इशारे में मेरे बच्चे तुम्हें कच्चा चबा खाएंगे। मुझे लगता है कि तुम मुझे ये धमकियां नहीं दे रही होती। अगर तुम्हें पता होता कि मैं हूँ कौन। तुम जो भी हो, आज के बाद जिंदा नहीं रहोगी। तो अब मेरा वक्त मत खराब करो, मुझे वैसे भी बहुत काम है। आज से लगभग 50 साल पहले साइरस ने किसी बच्चे की जान ली थी। साइरस ने बताया होगा ना तुम्हें? पर तुम्हें ये बात कैसे पता? अरे, अब एक माँ अपने बच्चे की मौत के बारे में नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? क्या? तो क्या तुम वही नानी हो? अरे वाह, साइरस ने तो सब कुछ बता के रखा है तुम्हें। पर तुम तो इतनी जवान हो, और वो नानी वाली बात तो लगभग 50 साल पुरानी थी। तुम इतनी शातिर हो तो जरा सा दिमाग लगाओ, क्या पता तुम्हें उस सवाल का भी जवाब मिल जाए जो तुम मुझसे पूछ रही हो। एक काम करो, इस कमरे में फैली चीजों से जरा सा तो अंदाजा लगाओ कि मैं क्या हूँ। तुम डायन हो? मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ये बात 1 मिनट में समझ जाओगी, और देखो तुम्हें तो जरा भी देर नहीं लगी। क्या चाहती हो तुम? अरे, ये कैसा सवाल है? ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए ना। वो लाल रस जो तुम बरसों से गांव वालों को देते आ रही हो, जो वो ले जाके साइरस को पिला देते हैं, क्या मिलाती हो तुम उसमें? सेसा धातु। जानती हो ना उससे क्या होता है? तो अब तो जान ही गई होगी ना कि साइरस अब कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। तो तू साइरस को बच्चे पैदा करने से रोकना चाहती थी? नहीं, मैं तो साइरस को बर्बाद कर देना चाहती हूँ। उसको बच्चे पैदा करने से रोकना तो पहला कदम था। अच्छा, और दूसरा कदम क्या है? उसकी बर्बादी। पिछले 50 साल से मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद यही है, और अपने इस मकसद को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। डैनी याद है ना तुम्हें? तो डैनी का जिंदा होना, उसकी ताकतें, उसकी वो सब मैंने ही किया है। अच्छा है ना? तुम्हारा तो ये मनपसंद तरीका है, किसी इंसान को जानवर बनाना। क्यों? क्या मतलब क्या है तेरा? अरे, ऐसे चौंक क्यों रही हो? तुमने साइरस को वैसे ही तो लाल रस पिला पिला के जानवर बनाया है ना? तुम ये सब कैसे? पिछले 15 सालों से मैं बस साइरस को नामर्दी नहीं बना रही थी, मैं तुम्हारे बारे में भी पता लगा रही थी।
और अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन था, साइरस की शक्तियां क्या हैं और शक्तियां उसे कैसे मिली। मुझे तो यह भी पता है कि साइरस को काबू में कैसे किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, मैं तो यह भी जानती हूं कि साइरस को हमेशा के लिए कैद कैसे किया जा सकता है। अच्छा, और ये सब तुम करोगी अकेले? तुम जानती हो ना, इस गांव में अभी भी साइरस के 100 बच्चे घूम रहे हैं और तुम्हें साइरस की ताकत का तो पता है ना। तुम्हें अंदाजा तो है ना कि तुम साइरस के सामने एक पल भी नहीं टिक पाओगी। अगर मैं साइरस को मार पाती तो कब का मार चुकी होती। साइरस को तो वो मारेगा, उसका भाई डैनी। डैनी? वो डैनी जो साइरस के बच्चों के डर से पिछले 15 साल से गायब है। तुम्हें याद है ना कि साइरस के उन बच्चों ने क्या हाल किया था तुम्हारे उस डैनी का? शायद तुम्हें याद होगा कि डैनी साइरस के उन बच्चों को एक बार मार भी चुका है। पर वो मरे तो नहीं थे ना? तो अब मर जाएंगे। और वो कैसे? वो ऐसे कि डैनी पिछले 15 सालों से किसी के डर से छुप कर नहीं बैठा है। वो अपनी फौज तैयार कर रहा है, एक ऐसी फौज जो तुम्हारे साइरस और उसके बच्चों की फौज को तहस नहस कर दे। तो अब मेरा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है तुम्हारा साइरस। तुझे अंदाजा नहीं है कि तू किससे उलझ रही है, और ना तुझे इस बात का अंदाजा है कि तेरे इस कारनामे का अंजाम क्या होने वाला है। पर तू चिंता मत कर, तुझे जो करना था वो तूने कर लिया। अब तुझे मौत मैं दूंगी, एक ऐसी मौत जिसे सुन के ही तू कांप उठेगी। बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि भले ही तुम्हारा दिमाग कितना भी शैतानी हो, तुम हो तो बस एक आम इंसान ही। तुम्हारा पति ताकतवर है, तुम्हारे बच्चे ताकतवर हैं, पर तुम एक कमजोर इंसान हो। बहुत कमजोर। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं मार सकती हूं, अभी के अभी। पर उसमें क्या मजा आएगा जो मुझे अभी आ रहा है, तेरी आंखों में मौत का ये डर देखकर। और मैं चाहती हूं कि तेरी आंखों का ये डर तेरा साइरस भी देखे और समझे कि उसकी काली रात आने ही वाली है। जा यहां से और बता दे साइरस को कि आज की रात उसकी बर्बादी की रात है। बता दे उसे कि उसकी आखिरी रात है आज की रात। उसे बता दे कि उसका भाई डैनी डिकोस्टा लौट कर आने वाला है अपनी फौज लेकर उसे बर्बाद करने के लिए। निकल जा यहां से, वरना लौटने लायक भी नहीं बचेगी तू। इतने सालों के बाद आज वो हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ। शायद जिंदगी में पहली बार आज साइरस की बीवी को डर लग रहा था। ऐसा डर जिसने उसके होश उड़ाकर रख दिए थे। ऐसा डर जिसने उसके टूटे हाथ का दर्द भी भुला दिया था। ऐसा डर कि घर पहुंचते ही वो खुद पर चीखने चिल्लाने लगी थी। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया उस डायन के ऊपर? ये मैंने क्या कर दिया? मेरी एक गलती से वो डायन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साइरस को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। वो ताकतवर है, सबसे ताकतवर। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं। डैनी आने वाला है ना? ठीक है, आने दो उसे। मैं भी दिखाती हूँ उसे कि असली ताकत क्या होती है। लाने दो उसे अपनी फौज, फिर मैं बताती हूँ कि असली तबाही क्या होती है। भानु। मम्मी, क्या हुआ? ऐसे गुस्से में क्यों? भूरी ने कुछ किया क्या? हाँ बोलो। मेरी बात ध्यान से सुन। पूरे गांव में सारे बच्चों को इकट्ठा कर, ताकतवर बच्चे जो तेरी तरह हैं, और उनसे यहाँ आने को बोल। क्या? और क्यों मम्मी? क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है भानु, जिसमें तबाही होगी, भयानक तबाही। और लड़ाई का एक ही रूल होता है, या तो तबाह हो जाओ या सब कुछ तबाह कर दो। तो अब तुम लोगों को सब कुछ तबाह करना है, समझ गए ना? और मम्मी, मेरे पास तुम्हारी बहस के लिए वक्त नहीं है भानु। बस जितना कह रही हूँ उतना मान और लग जा काम पे। जल्दी सबको इकट्ठा कर, जा। ठीक है मम्मी। भानु सुन। हाँ? अपना कान इधर ला।
हाँ, पर मम्मी ये तो नहीं हो सकता ना। आप पापा ये तो। बेटा तू मेरा सबसे समझदार बच्चा है, इसलिए इस काम के लिए मैं तुझे ही चुन रही हूँ। मुझे पता है कि तू अपना काम बखूबी करेगा। पर मम्मी तू करेगा कि नहीं? हाँ मैं। बस यही सुनना था मुझे। खैर वो तो बात की बात है। फिलहाल के लिए जा सबको इकट्ठा कर, जरा उस डैनी को भी तो पता चले कि कितनी भयानक है साइरस डिकोस्टा की फौज।